हर हाल में बढ़ता जा रहा हूं। मैं मुसाफिर हूं, चलता जा रहा हूं। हर मोड़ पर मिल रहे हैं किस्म किस्म के लोग मुझे। पल पल बदल रहा हूं, हर रंग में ढलता जा रहा हूं। गिरता हूं कभी कभी, खैर हूं तो इंसान ही। गिरकर संभल रहा हूं और निखरता जा रहा हूं। हिलने लगी है बुनियाद पेड़ों की, मैं हवा का झोंका ही तो था। अब आंधियों सा बढ़ रहा हूं, तूफान में बदलता जा रहा हूं। देवघर झारखंड से मल्लिकार्जुन का डिस्टेंस है अराउंड 1700 किलोमीटर्स, और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 1 हफ्ता लगेगा पहुंचने में, इतना सब कुछ फेस करना पड़ेगा। चलो यार, निकलते हैं देवघर से, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है मल्लिकार्जुन। ये थी झारखंड की गलियाँ। झारखंड एक्चुअली में मेरे को पसंद आया यार, अच्छी जगह है। मधुपुर 54, डुमरी 157। आज की मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। एक बार कोलकाता जा चुकी हूँ मैं। जब वियतनाम से वापस आ रही थी तो कोलकाता में मेरा लेओवर था 11 घंटे का। तब मैं वहाँ रुकी थी एक दिन और मैंने इंडियन म्यूज़ियम घूमा था वहाँ पे। एंड उस टाइम दुर्गा पूजा का विसर्जन चल रहा था, तो मुझे 4 घंटे पहले निकलना पड़ा अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। मेरे लेफ़्ट में एक झारखंडी नाम की जगह है। कितने गांव मैंने क्रॉस कर लिए, शहर मैंने क्रॉस कर लिए, खेतों वाले एरिया मैंने क्रॉस कर लिए, लेकिन रोड इतनी प्यारी है ना, मज़ा आ गया यहाँ पे बाइक चला के। ऐसे सुंदर नज़ारों के बीच में कितनी सुंदर रोड बनी हुई है भाई। झारखंड ने मेरे को सरप्राइज़ कर दिया। और ये पूरी खेती हो रखी है गंगा के पानी से। गंगा बिल्कुल बगल से निकलती है इस रास्ते पे। ये रास्ते इतने अनट्रैवल्ड है ना, अनट्रैवल्ड से मेरा मतलब है कि टूरिस्ट लोग यहाँ नहीं आते होंगे, मतलब कोई रोड ट्रिप करने इन रास्तों पे तो नहीं आता होगा यार। पेट्रोल डलवा लिया जाए ज़रा। तो ये है जामतारा, और अभी बस थोड़ी ही देर में झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी आने वाला है। 25,000 वोल्ट का डेंजर। कोलकाता 247, दुर्गापुर 78, आसनसोल 38। बिल्कुल बॉर्डर पे ही इतनी चिमनियाँ लगी हैं, देखो। स्वागत है आपका वेस्ट बंगाल में। एंड बॉर्डर के जस्ट इधर जो टाउन है वेस्ट बंगाल में, उसका नाम है रूपनारायणपुर। सड़क का काम चल रहा है गाइस। तो कोलकाता जब मैं पहले भी आई थी तब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पुराना है। या तो ये ओल्ड कोलकाता का है, जो न्यू सिटीज़ बनी हैं उनमें न्यू इंफ्रा होगा। मैं तो निकल जाऊँ ना इधर से। आई होप यहाँ की रोड्स मेरे को सही मिले। दो 210 किलोमीटर के 5.25 घंटे दिखा रहा है। पेट्रोल है यहाँ पे 106 रुपये लीटर। सही रहा मैंने झारखंड में ही डलवा लिया, थोड़े पैसे बच गए मेरे। बहुत ही ज़्यादा तगड़े ब्रेकर बनाए हुए हैं यहाँ रोड पे। ये है दामोदर रिवर, और ब्रिज के बगल में ही बिल्कुल, मतलब ब्रिज पे ही चल रहा है रेलवे ट्रैक। यहाँ से ट्रेन जा रही होती तो कितना सही सीन आता। ये रोड नहीं बन रही है, बल्कि इधर वाली रोड बिल्कुल ठीक है, उसको नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ख़राब मिली है पीछे इतनी सारी, उसको सही कर दो बस।
कितनी सही ग्रीनरी है इस एरिया में। और बस थोड़ी ही देर में सनसेट होने वाला है। बगल बगल में मेरे मालगाड़ी चल रही है, वो देखो उधर कोयला है, उसमें कोयला लेकर जा रही है। ये एक टोल आया है, अबेंडेंट टोल। बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। आप कहाँ से हो बंगाल में? बंगाल के रहते हैं। कहाँ? दीघा साइड। दीघा। अच्छा चलो बाय, ध्यान रखो, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू। निकला जाए गाइस। आज का स्टॉप होने वाला है भुवनेश्वर। बंगाल से निकलते हैं, नए स्टेट में चलते हैं। फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में उड़ीसा जा रही हूँ। पूरे राइडिंग गियर्स पहन के इतनी गर्मी लगती है ना, जब तक बाइक नहीं चलती ना, जब तक सुकून नहीं मिलता। मैप में अभी भी रात ही हो रखी है, अभी शायद ठीक हो जाएगा। पूरे वेस्ट बंगाल से थोड़ी रस्टी वाइब्स आती है। मतलब नॉर्थ के बारे में मेरे को पता नहीं, नॉर्थ वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, मैं वहाँ गई नहीं। बट जितना भी मैं घूमी हूँ, कोलकाता से नीचे पूरा जो साउथ वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे पूरा ऐसा लगता है कि रस्ट है हर जगह। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पता नहीं ये डस्ट पोल्यूशन है या क्या पोल्यूशन है। ये गाड़ी वाला इतनी देर से फ़ोन पे बात कर रहा है ना, चला नहीं पा रहा ढंग से। ब्रदर नो टॉकिंग वाइल ड्राइविंग। बचपन से लेके अभी तक ना मैं एक ही चीज़ से वेस्ट बंगाल से रिलेट कर पाती थी, वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स की IPL वाली टीम और उसका वो गाना कोरबल और वो जीत बोरे, वो वाला। उसके अलावा मैं वेस्ट बंगाल से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। यहाँ से नीचे से जो सीधा रास्ता जा रहा है ये कोलकाता की तरफ जा रहा है और मैं यहाँ से राइट टर्न लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल एग्ज़िट करके अभी उड़ीसा में एंटर करने वाली हूँ। कितने बड़े बड़े पाइप्स हैं इसमें, और साइड में पिलर लगा रखे हैं पीछे ट्रक की ट्रॉली में, एंड वो इसलिए लगाए हुए हैं ताकि रोल होके पाइप्स इधर उधर ना गिर जाएं। इसमें भी सपोर्ट दे रखी है साइड में, वरना फाइनल डेस्टिनेशन जैसा सीन हो सकता है। भुवनेश्वर 318, चेन्नई 1588, उड़ीसा आ गया है। वेस्ट बंगाल मैंने क्रॉस कर लिया है। एंड यार इतना ग्रीन है ना ये पूरा रास्ता, मतलब जब से मैं देवघर से निकली हूँ मेरे को ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिल रही है पूरे रास्ते में। उड़ीसा का पहला टोल आ गया है। क्या सुंदर रास्ता है यार, पूरा ही रास्ता ग्रीन ही है और कुछ है ही नहीं ग्रीनरी के अलावा। एंड अभी मैं भुवनेश्वर पहुंचूंगी, मुझे नहीं पता वहाँ का रास्ता क्या है, उससे आगे कैसे जाऊंगी, कौन सा रूट लूँगी, क्योंकि कभी वहाँ गई ही नहीं हूँ। आई एम वॉकिंग इनटू द अननोन। तो ये थ्रिल पार्ट है मेरी राइड का कि आगे पता ही नहीं है होने क्या वाला है, बस जा रही हूँ। आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर। एंड बहुत लंबा रास्ता है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कवर कर रही हूँ। वो बोलते हैं ना 1 स्टेप एट अ टाइम, तो बस उसी फॉर्मूला पे चल रही हूँ मैं अभी। ये है सुबर्णा रेखा रिवर, सही है, नाइस। और वो घाट पे एक प्यारा सा मंदिर है उधर, और राइट में वो देख रहे हो वाइट वाला वो रेलवे ट्रैक जा रहा है। तो अभी मैं ईस्ट कोस्ट वाले एरिया पे चल रही हूँ। एंड जो आपने पीछे वो रिवर देखी सुबर्णा रेखा, वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है।
बंगाल की खाड़ी। आज तक बस स्कूल में ज्योग्राफी की क्लासेस में बे ऑफ बंगाल देखती थी मैप पे बैठ के। आज अभी मैं इतना पास हूँ ना बंगाल की खाड़ी के। एंड जिस हाईवे पे मैं अभी चल रही हूँ वो है NH16। एंड खड़गपुर से निकलने के बाद अराउंड आपको 112 किलोमीटर इस पे ही चलना है अगर आप भुवनेश्वर की तरफ जा रहे हो तो। उड़ीसा से मेरे को बहुत कमेंट्स आते थे कि उड़ीसा भी आओ कभी। एंड मेरे को पता है आप लोगों के माइंड में ये डाउट होगा कि मैं भुवनेश्वर क्रॉस करके जा रही हूँ तो मैं पुरी क्यों नहीं जा रही, कितना पास है वहाँ से। 4 धाम में से एक धाम है पुरी जगन्नाथ मंदिर। तो अभी मैं 12 ज्योतिर्लिंग की राइड कर रही हूँ। 4 धाम की राइड मैं नेक्स्ट ईयर प्लान करूँगी। 2 धाम तो मेरे हो ही जाएंगे, मतलब बद्रीनाथ तो हो रखा है, रामेश्वरम भी अभी हो जाएगा। एंड द्वारकाधीश भी बहुत पास होगा, मैं जब गुजरात के ज्योतिर्लिंग जाऊँगी तो करने को मैं कर सकती हूँ 4 धाम भी साथ साथ। लेकिन अभी मैं बस थोड़ा प्लान के अकॉर्डिंग जाना प्रेफर कर रही हूँ। 12 लीटर पेट्रोल आया है। कैसा दिया भैया? 50 रुपया है, 40 रुपया है, 30 रुपया है। पानी वाला, ज़्यादा पानी वाला चाहिए। कौन सा है? मीठा वाला। हाँ, गन्ना भी है क्या आपके पास? गन्ना है? गन्ना कौन पे? गन्ने का जूस। जूस? हाँ, गन्ने का जूस, शुगर केन। मॉडल पानी ना? नहीं, ये तो चाहिए। गन्ना नहीं है आपके पास? कौन पे करे गन्ना? नहीं, आप ये दे दो। उनको समझ नहीं आ रहा है शायद गन्ना। गर्मी तो है। 2 स्ट्रॉ दिए भैया ने ताकि ज़्यादा पानी आए। लो, थैंक यू। इतना ज़्यादा मीठा है ना कि एक से पेट नहीं भरा। पेट तो भर गया था, मन नहीं भरा। ये मेरे लिए लाए हो? हाँ जी। वाला? नहीं, बस पेट भर गया। छोटा वाला दिया, ज़्यादा नहीं। नहीं, अब तो मैंने हेलमेट भी पहन लिया। आप पी लो। थैंक यू। जय जगन्नाथ। एक तो साउथ साइड आती हूँ तो सब नारियल वाले आ रहा है ना, अपना अकेला जाता हूँ। हाँ जी। अब कौन आ रहा है ना? नहीं, अब तो कोई नहीं आ रहा। अकेला जाता हूँ। हाँ, जब भी साउथ साइड आती हूँ तो सब नारियल वाले खुश होकर नारियल ही पिलाते रहते हैं। ओके, बाय। गर्मी गर्मी गर्मी। कितना साफ़ पानी है इस नदी का और कितना ज़्यादा पानी है इसमें। इसका नाम है बैतरानी रिवर। मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी। मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। पहले उड़ीसा की नंबर प्लेट में OR आता था, अब की जो नंबर प्लेट है उसमें OD आता है। कटक आने वाला है। कटक यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। पहले मैंने सोचा था कि मैं कटक में रुक जाऊँगी, पर कटक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पास हो जाता। फिर मैंने सोचा कि भुवनेश्वर रुक जाती हूँ ताकि कल का डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाए। क्या रोड्स हैं, क्या स्टेट है ये। अच्छा लगा मेरे को, उड़ीसा बहुत अच्छा लगा। सामने व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। सूरज बादलों के पीछे छुप गया है और बादल कितने उभर के दिख रहे हैं अलग से ही। यहाँ पे हाईवे के इस वाले पैच पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन बहुत है, लेकिन हेलमेट का कुछ सीन नहीं है। आधे लोगों ने हेलमेट ही नहीं लगा रखा। ओ भाई, बारिश हुई है यहाँ पे, सारी रोड गीली है। ट्रक्स की उड़ती हुई कीचड़ से बचना है यार। बाइक भी धुलानी है यार। एकदम से मौसम पूरा ठंडा हो गया।
आज लग रहा है कि अच्छा सनसेट देखने को मिलेगा, जिस तरीके से कलर स्कैटर हो रखे हैं ना पूरे आसमान में। लेट्स सी। बहुत सुंदर वेदर हो रखा है यार, बहुत ही सुंदर। ओह वाह, ये महानदी है, महानदी एकदम समुद्र जैसी लग रही है भाई, बहुत सुंदर है यार। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। फ्लडेड रोड नियर बाई की वार्निंग आ रही है मैप पे, मुझे तो नहीं दिख रहा, नॉट देयर। कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है यार ये। यहाँ पे हर जगह स्पीड कैमरा है, हर जगह। क्या ही मौसम है ये। एक साइड देखो गोल्डन आ रहा है पूरा, और एक साइड देखो कितना काला घना बादल है। और ये रोड जो सीधी जा रही है ऐसा लग रहा है इन्फिनाइट है, ये ख़त्म ही नहीं होगी। और अभी अंधेरा हो गया है, 5:30 हो गए हैं, सनसेट हो गया है, तो मैं कहीं स्टे ले लेती हूँ। वाह, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही इस नज़ारे से। मन कर रहा है जब तक ये नज़ारा बिल्कुल चला ना जाए ना, तब तक बाइक चलाती रहूँ। मैं अभी एक बार रूम देख कर आती हूँ। सामान बाइक पे है, कोई दिक्कत? ये मैंने चेन ल्यूब कर दी। चलो यार निकलते हैं। धूप है, बहुत ज़ोर की धूप है, आवाज़ ख़राब हो गई है और मेरी गला ख़राब हो गया है। यहाँ पे रुकी थी मैं, एएस लगून होटल है ये। हाईवे पे ही होटल ले लिया था मैंने। NH16 ही चल रहा है जब से, और कल रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब गला, सुबह तो मैं उठी थी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं रिसेप्शन पे कॉल करके गर्म पानी मंगा रही हूँ, पर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मौसम अजीब है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, अभी बादल देखो कैसे काले हो रखे हैं एकदम। अभी बूंद भी गिरी है मेरे हेलमेट पे, बारिश हो रही है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। ये स्वागत है आपका धूप में, आपका तो क्या मेरा। धूप छाँव हो रहा है ना कल से, तो इसलिए मेरा गला ख़राब हो गया है, बार बार गर्म ठंडा होने की वजह से। आज फिर से यही हाल रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ बादल बहुत सारे हैं और धूप भी बहुत तेज़ है। ये मिट्टी पड़ी है तो कैसे उड़ रही है, हवा चल रही है बहुत ज़ोर से। भाई बादल देखो, इतने बादल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं। उधर है काले बादल, इधर है सफ़ेद बादल, मेरे ऊपर है धूप। यहाँ हुई है बहुत भयंकर बारिश, पूरी सड़क गीली है, ट्रक्स बस पानी के फ्यूम्स उड़ा रहे हैं। सुबह सुबह ही मैंने चेन साफ़ करी है, पूरी गंदी हो जानी है आज। यहाँ बारिश शुरू हो गई है, मेरे को आई थिंक रेन लाइनर्स पहन लेने चाहिए। नया रेन लाइनर खोला है मैंने, टैग भी नहीं हटाया उसका। धूप निकल गई है भाई, पर बारिश का ना कुछ भरोसा नहीं है सच बताऊँ तो। बहरमपुर 109, विशाखापट्टनम 354, चेन्नई 1206। बहुत दूर है भाई चेन्नई तो। 2-3 किलोमीटर का पैच था जो पूरा गीली रोड थी, वो मैंने क्रॉस करा, उसके बाद सब सूखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं बस लोअर वाला लाइनर पहन के ही रखूँगी, क्योंकि बादल तो हैं, ठीक है, बारिश से आमना सामना आज हो सकता है, पक्की बात है। एंड NH16 देखते हैं कहाँ तक जाता है, कहाँ तक मेरा साथ देगा NH16। भाई बगल में ये इतनी बड़ी लेक देख रहे हो, क्या सुंदर लेक है, चिली का लेक है इसका नाम। इसके बीच में एक आइलैंड भी है, इंद्रप्रस्थ आइलैंड है उसका नाम। और आप यहाँ का ड्रोन शॉट देखो, आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। वो देखो, वो दिख रही है लेक दूर, लेक नहीं समुद्री लग रहा है पूरा। हवाओं में बहा दे समय मेरा, यहीं पे ठहरा दे, कहीं तो कोई मिले जो मुझसे मिला दे। यहाँ हो तो जहाँ की ना फिक्र है, मेरा तो साथ देने को सफर है, फर्क पड़ता
यार ये कितना सुंदर रास्ता है, कितने बड़े बड़े पहाड़ है इधर। ये वाला जो ट्रेन का रूट है ना, ये कोस्ट वाला पूरा, जो भी पैसेंजर्स इसमें होते होंगे वो बड़ा एंजॉय करते होंगे पूरा। राइट में ब्रह्मपुर है, लेफ्ट में गोपालपुर है। एंड उड़ीसा बस अब ख़त्म होने वाला है, आंध्र प्रदेश में एंट्री होने वाली है अपनी। पेट्रोल डलवाया जाए, पेट्रोल। उड़ीसा ही चल रहा है ना अभी? आंध्रा में कितना है पेट्रोल का रेट? तो रेट यहाँ से 8 रुपये ज़्यादा है। ज़्यादा है? टैंक फुल कर दो। दो है यहाँ पर। हाँ, 110। 110 है। वाह, टैंक फुल कर दो। दिल्ली से हो हाँ जी। तो इंडिया ट्रैवल कर रहे हो? हाँ जी। अकेले? हाँ जी। डर नहीं लगता है घूमने के लिए? हाँ? थोड़ा थोड़ा देख देख के करना पड़ता है। अच्छा, स्टे वगैरह होटल में? होटल में हाँ, यही अच्छा है। स्टे तो होटल में ही सेफ है। सेफ है। आजकल होटल भी नहीं सेफ होता है। हाँ, वो भी होटल भी देख के लेना पड़ता है। अच्छा वाला होटल भी लेना पड़ता है। अब आंध्रा? हाँ, अभी आंध्रा। यार लोकेशन ये महेंद्रगिरी घूम के आना चाहिए आपको। कौन सा मंदिर? महेंद्रगिरी। अच्छा। आंध्र प्रदेश में आपका स्वागत है। इच्छापुरम है पहला बड़ा टाउन इधर से। एक और पड़ाव पार करते हुए मैं आंध्र प्रदेश में आ चुकी हूँ फाइनली। कितना सुंदर रास्ता है यार ये, पर ये काले बादल मुझे डरा रहे हैं, सुबह से डरा रहे हैं। दिखे जा रहे हैं, गरज रहे हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब बरसेंगे तो बहुत तगड़े बरसने वाले हैं। जब रेन लाइनर पहनने रुकती हूँ तो बारिश भी रुक जाती है। इतना कम स्पेस है मेरे पास कि मेरे को कपड़े भी आधे टॉप बॉक्स में रखने पड़ रहे हैं। सबने अपना ही शावर चला रखा है भाई। तो मेरी पूरी बाइक की और मेरे पूरे कपड़ों की बैंड बजा देंगे ट्रक्स। बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है दोस्तों। एंड आई नो अभी मेरे को ग्लव्स पहनने चाहिए, लेकिन वेदर प्रेडिक्शन में मैंने देखा कि अगले 5 दिन बारिश होने वाली है, तो वो सूखेंगे ही नहीं। कुछ भी भीगा अगर मेरा सामान तो वो सूख ही नहीं पाएगा। भाई साहब बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है और मेरे हेलमेट पे ऐसे बूंदें गिर रही है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। आपको भी आ ही रही होंगी। बोल रही थी ना कि बारिश होगी तो बहुत ज़ोर से बारिश होगी, तो ये बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। इस साल की सबसे तेज़ बारिश है शायद ये जो मैं झेल रही हूँ अभी। ट्रेन जा रही है, वाह यार। कभी ट्रेन में आने का मन कर गया मेरे को इस वाले रूट पे ना, अलग ही लेवल का मज़ा आता होगा। बस मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि पहले धूप में सफ़र कर रही थी, अब बारिश में सफ़र हो रहा है मेरा। मौसम देखो भाई, मौसम पूरा ही काला काला हो रखा है एकदम। सुबह से मुझे दिख रहे हैं ना, सुबह से क्या कल से ही दिख रहे हैं ये बादल, तो मैं कल से ही प्रिपेयर हो चुकी थी कि हाँ बारिश का सामना तो मेरे को करना पड़ेगा। तो अब ज़्यादा वो नहीं, परेशानी नहीं हो रही मेरे को, चिल सीन है एकदम। दिस इज़ द मोस्ट हेवीएस्ट ट्रेन आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, डर का माहौल बन रहा है। और अभी इतना दूर हूँ मैं कोस्ट से, अब मेरे को नहीं पता ये क्यों हो रही है इतनी बारिश, क्योंकि अभी आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, ना कोई बादल दिख रहे हैं, हर जगह अंधेरा सा छाया हुआ है। और बारिश आप लोग देख सकते हो क्या भयंकर हो रखी है भाई। अभी बारिश आ रही है, वरना ड्रोन उड़ा के दिखाती हूँ आपको। इतनी बारिश हुई है कि पार्किंग में भी पानी आ गया है।
आंध्र प्रदेश में पहुंचने के बाद मेरे को पता चला था कि जो इतनी हैवी बारिश हो रही है उसका रीज़न था एक साइक्लोन मोंथा, एंड उसका लैंडफॉल कल रात में ही हुआ है यहाँ की कोस्ट पे। और इसीलिए मैंने 2 दिन यहाँ पे वेट करा। दिन रात बारिश हुई है, मतलब बारिश रुकी ही नहीं है, सुबह शाम रात बारिश ही थी। एंड अभी भी बारिश का मौसम है, रोड गीली है, बादल तो हैं, पर अभी साइक्लोन का लैंडफॉल हो गया है तो वो चीज़ सेटल डाउन हो गई है। पर साइक्लोन के आफ्टर इफेक्ट्स भी बारिश ही होती है। अब निकलने का टाइम आ गया है, ज़्यादा दिन रुक भी नहीं सकती ना, बहुत लंबा सफ़र बाकी है अभी भी पूरे बारिश वाले बादल हैं, रोड भी गीली है, शायद अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है। बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो मैंने सोचा धुलवा लेती हूँ, अब बारिश होगी जो होगी देखा जाएगा, बाइक साफ़ रहनी चाहिए। चलते हैं यार, बाइक वॉश हो गई एंड अभी 2 घंटे पहले बारिश हो रही थी, अभी इतनी तेज़ धूप निकली है ना कि पूरा तो रोड सूख गया है और इतनी बुरी ह्यूमिडिटी है। हेलमेट लगा के ग्लव्स पहनने में ही पसीने छूट गए एकदम। धूप देखो भाई, क्या तगड़ी धूप है। चलो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपना मल्लिकार्जुन का बचा हुआ सफ़र। विजयनगरम में रुकी थी मैं, होटल वुडलैंड में। ये देखो चाय और केतली, चाय का कप और चाय की केतली। होटल अच्छा था, बस एक ही कमी थी कि किचन नहीं थी, तो सब कुछ मेरे को ज़ोमैटो ब्लिंकिट करना पड़ा। और सबसे बड़ा इशू जो था वो ये था कि मुझे तेलुगु समझ नहीं आती एंड मोस्टली डिलीवरी पार्टनर्स तेलुगु में ही बोल रहे थे, तो एक ये थोड़ा था बस। बाकी अभी विजयवाड़ा की तरफ बढ़ती हूँ मैं। अभी भी मल्लिकार्जुन काफ़ी दूर है, मेरे को 2 दिन अभी भी लगने वाले हैं पहुँचने में। बादल अभी धीरे धीरे छट गए हैं, आसमान क्लीन हो गया है। ओह माय गॉड, गूगल मैप पे मेरे को वार्निंग आई थी कि फ्लडेड रोड अहेड, और ये देखो पूरा ही पानी भरा हुआ है इस रोड पे। पूरी चेन फिर से गंदी हो जाएगी, अभी बाइक धुल कर आई है। तो बे ऑफ बंगाल में ना, भैया प्लीज़ डोंट मेक मी स्टॉप, मेरे को पैर अंदर मत रखने दो। चलो पूरा फुट पैक तक पानी आ रहा है भाई। तो जब मैंने इस साइक्लोन के बारे में पढ़ा तो पता चला कि बे ऑफ बंगाल में एक डीप डिप्रेशन क्रिएट हुआ था। अंडमान सी के आसपास बहुत होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन फिर डीप होता गया एंड फिर साइक्लोन बनता गया। एंड उस साइक्लोन का नाम पड़ा फिर मोंथा, जो कि थाईलैंड ने दिया है। मोंथा का मतलब एक फ्लावर होता है। मे बी उसका कम इम्पैक्ट मैनिफेस्ट करने के लिए उसका ऐसा नाम रखा गया, आई डोंट नो, पर इम्पैक्ट काफ़ी रहा। हालांकि लास्ट जो डिवास्टेटिंग साइक्लोन यहाँ पे आया था वो था हुडहुड साइक्लोन, 2014 में आया था। उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी भाई। तो मैं कोस्ट पे नहीं थी, पहले मेरा प्लान था विशाखापट्टनम में रुकने का, पर मैंने विजयनगरम में स्टे करने का प्लान करा एंड मैं पूरा 2 दिन अंदर ही थी, मैं बाहर कहीं नहीं निकली। एंड वो चीज़ अभी टल गई है, पर आफ्टर इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो। एंड बे ऑफ बंगाल में तो बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, अगर मैं अरेबियन सी से कंपेयर करूँ तो हर साल एक ना एक साइक्लोन आता ही है मोस्टली। भगवान क्या क्या ना दिखाए इस जर्नी पे। और फिर से मैं NH16 पर आ गई हूँ। विजयवाड़ा तक भी यही जा रहा है, उसके आगे मैंने अभी देखा नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। यहाँ तो फुल धूप खिल रखी है, आगे देखने से लग रहा है कि बारिश हो रही है। नहीं यार, मेरे को फिर से नहीं अपने रेन लाइनर्स पहनने भाई, बारिश हो चुकी इधर। हवा में मॉइस्चर फील हो रहा है मेरे को। और आगे वो पहाड़ दिख रहा है आपको, पूरा काला काला ऐसे दिख रहा है ना, हेजी एकदम, शायद वहाँ पे बारिश हो रही है अभी। ट्रिजलिंग तो हो रही है। ये वाला पार्ट मैं फटाफट अगर क्रॉस कर जाऊँ तो आगे आसमान खुला दिख रहा है और बारिश उधर हो रही है, तो उसकी ड्रिजलिंग यहाँ भी आ रही है, तो मैं बच जाऊँगी भीगने से। ट्रकों हट जाओ प्लीज़ मेरे को जाने दो, प्लीज़ मेरे को जाने दो प्लीज़।
बार बस ये काले बादल का पैच क्रॉस कर जाऊं, फिर शायद बेटर हो जाएगा। अरे काला बादल क्रॉस हो गया, लेकिन यहाँ बारिश तेज़ हो गई भाई। अब तो मेरे को पहनने पड़ेंगे क्या? नहीं भाई, यहाँ तो पहनने पड़ेंगे, यहाँ तो तेज़ बारिश हो रही है। मेरा अंदाज़ा तो गलत हो गया। कहाँ रुकूँ, कहाँ रुकूँ? कोई छाँव भी नहीं है यार। पूरा प्लान मेरा चौपट हो गया। यहाँ कोई भरोसा नहीं है भाई। थोड़ी आगे मेरे को बादल बिल्कुल खुले दिख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए परेशान करना था बारिश को मुझे, बस इतना ही था शायद। ये स्पेल हो गया, ख़त्म हो गई बारिश। 2 मिनट भी नहीं हुए मुझे रेन लाइनर्स पहने और बारिश गई भाई। पर अब पूरा रोड गीला हो गया है ना, अब ट्रक्स की वजह से मेरी पूरी बाइक फिर से गंदी हो जानी है। अभी इतनी तेज़ धूप निकल गई है कि आँखों में चुभ रही है। खाली सनग्लासेस लगाने से काम नहीं चल रहा, मुझे सनग्लासेस भी लगाने पड़ रहे हैं और उसके ऊपर से सनवाइज़र हेलमेट वाला भी लगाना पड़ रहा है। पेट्रोल की टंकी खाली हो गई, आगे पंप दिख रहा है मेरे को। आंध्र प्रदेश में पहली बार पेट्रोल भरवाऊँगी क्योंकि उड़ीसा से भरवा के आई थी ना, यहाँ बहुत महंगा है। अब कोई ऑप्शन नहीं है तो डलवाना ही पड़ेगा। 109.43 टैंक फुल कर दो। 11.5 लीटर आया है 1260 रुपये में, बहुत महंगा है। रोड्स तो आंध्र प्रदेश की भी काफ़ी अच्छी हैं और ये मैंने देखा है कि छोटा मोटा पैच वर्क जहाँ भी हो रहा होता है ना, पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। एक ट्रक खड़ा कर देंगे, उसके पीछे क्रॉस की लाइट जल रही होगी ताकि दूर से ही पता चले। भाई ये आगे बुलेट पे जो जा रहा है ना, क्लासिक 350, नंगे पैर बाइक चला रहा है भाई नंगे पैर बाइक चला के पट 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 कर रहा है बाइक से। और अब माइनस हो रहा है, लेकिन ख़राब रोड, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड। यहाँ से मेरे को राइट लेना है, वो सीधा पता नहीं कहाँ जा रहा है। चेन्नई 612, विजयवाड़ा 160, खमम नाम की जगह भी आएगी आगे। NH16 अब यहाँ से कंटिन्यू होगा, वो वाला अब 216 हो गया है। वो NH16 से ही एक पार्ट निकल गया उसका। ये जो आप इतनी बड़ी नदी देख रहे हो, ये है गोदावरी रिवर। बहुत बड़ी है भाई ये नदी, बहुत ज़्यादा बड़ी। ये इसके ऊपर से जो ब्रिज गया हुआ है, यही अपने आप में बहुत लंबा है। बीच में पूरा जंगल जंगल भी उग गया है, इधर भी उधर भी। वो देखो ऐसा टापू टाइप बन रखा है, लेकिन फिर भी देखो आगे तक कहाँ तक फैली हुई है रिवर। अब जाकर ख़त्म हुआ है ये ब्रिज। 3.5 किलोमीटर लंबा है ये ब्रिज। बाप रे। इलूरू, विजयवाड़ा से पहले पड़ेगा इलूरू। सनसेट का टाइम हो गया है, हो तो रहा है सनसेट। रोड साइड रुककर सनसेट देखने का भी अलग ही मज़ा है। प्रोटीन बार फॉर द विन। अगर ऐसा ही रोड रहा तो 1 घंटे में कवर हो जाएगा 80 की स्पीड पे। यहाँ पे मस्त चल रही है बाइक 80-90 पे। आसमान कितना सुंदर लग रहा है, एकदम ऑरेंजिश हो गया है। आसपास एकदम ग्रीन स्काई, ऑरेंज। वाओ, टायर पंक्चर हो गया उनका। आसमान की सुंदरता तो ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई। कितना प्रिटी लग रहा है, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। वाओ, मन कर रहा है देखती ही रहूँ इसको एक जगह बैठकर, पर बैठना तो पॉसिबल नहीं है। चलते चलते देख लूँगी जब तक दिखेगा। वोल्वो का भी शोरूम है बहुत बड़ा। वाह, विजयवाड़ा आ गया है गाइस। विजयवाड़ा का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। डीकैथलॉन भी है इतना बड़ा। वाह,
महिंद्रा का भी कितना बड़ा शोरूम है, हर गाड़ी के ऊपर अलग से लाइट लगाई हुई है उन्होंने। तो अब टाइम है विजयवाड़ा से निकलने का और अपने फाइनल डे की तरफ बढ़ने का। आज फाइनली मैं मल्लिकार्जुन पहुंच जाऊंगी। सिर्फ 268 किलोमीटर्स बचा है यहाँ से। फाइनल डे, फाइनल स्ट्रेच, लेट्स डू इट। सुबह सुबह बारिश हुई थी, अभी कैसे धूप निकलाई है। और ये नाला ऐसे चल रहा है जैसे वाटरफॉल में फ़्लो होता है ना, इतना तगड़ा वाला फ़्लो। सुबह से ऐसे ही चले जा रहा है ये। थैंक यू। चलो निकलते हैं। अभी मुझे आगे से राइट लेना है, पर मुझे यू टर्न लेकर आना पड़ेगा क्योंकि ये कट इन्होंने बंद कर रखा है। सुबह कोई नेताजी आए थे तो उनका फ़ोटोशूट चल रहा था इधर। अभी तो काफ़ी धूप है, सड़क देख के तो लगता ही नहीं है कि बारिश भी हुई थी यहाँ पे रात में। पर कल शाम को मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट सनसेट देखा। वो तस्वीर छपी रह गई है मेरी आंखों के सामने। वो नज़ारा मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। ट्रैफिक बहुत लगता है इस वाले चौराहे पे और मैं पूरा घूम कर आई, जाम में फंसी। और अभी इन्होंने यहाँ के बैरिकेड्स हटा दिए, वहीं से आ जाती सीधा। चेन्नई 454 है यहाँ से, हैदराबाद 280 है। धूप बहुत तेज़ है आज, 36 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है मेरी बाइक। पसीने छूट रहे हैं भाई। यहाँ पे रास्ते में हनुमान जी की बहुत सारी मूर्ति हैं, बहुत बड़ी बड़ी। अब फाइनली जाके मैं NH 16 को छोड़ दूँगी। तो यहाँ से लेते हैं राइट और बढ़ते हैं आगे। सिंगल रोड आ गई है अब। ऐसा ही है क्या आगे तक रास्ता? मंदिर देखो सारे कितने सुंदर सुंदर हैं। किसी गांव के बीच से जा रही हूँ मैं। एकदम कलरफुल मंदिर है यहाँ के। सही है आज का डिस्टेंस कम है क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा है, थोड़ा सा आइसोलेटेड। लाइटें वाइटें भी नहीं है यहाँ पे मेरे हिसाब से। ये राइट वाला कट जा रहा है हैदराबाद, लेफ़्ट जा रहा है चेन्नई एंड सीधा जा रहा है श्री सैलम के लिए। टैंक फुल। दूसरी बार आंध्रा में पेट्रोल डलवा रही हूँ मैं, इसके बाद तमिल में डलवाऊँगी अब। आज तो धूप ने मेरी बैंड बजा दी भाई। बहुत तेज़ तीखी धूप है, चुभने वाली। श्री सैलम बस 70 किलोमीटर्स रह गया है। अब शायद ये 70 किलोमीटर्स पूरा ऐसे पहाड़ पहाड़ रहेंगे आसपास। नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। चलो पहाड़ पे चढ़ने का नंबर फाइनली शायद आ गया है। कहीं से तो इतना पानी आ रहा है। एकदम से ठंड हो गई यार। 30 डिग्री हो गया, 35 से 5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। मतलब आज रात में ठंड मिलने वाली है। मौसम ठंडा है, कर्वी रोड्स हैं, आगे से तितलियाँ उड़ के जा रही हैं एंड पहाड़ तो है ही और मस्त हरियाली है। एनिमल क्रॉसिंग गाइस, एनिमल क्रॉसिंग। पूरा परिवार ही रोड पर आकर बैठ गया है। ये कुत्ता खुद को मंकी समझ रहा है क्या? अरे 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 गाइस, सड़क पे मत लड़ो। रास्ता ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार। सफारी भी होती है यहाँ पे, वाह। फाइनली आ गई हूँ मैं। ये जो पीछे था ये टोल था, लेकिन वो बस गाड़ियों का ही है। हर जगह स्टॉप 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 के बोर्ड्स लगे हैं। एक होटल की लोकेशन लगाई है मैंने। हाँ, यहाँ से जाना है फाइनली। देवघर से निकले मुझे 1 हफ़्ता हो गया है। 1 हफ़्ते बाद मैं श्री सैलम पहुँची हूँ। काफ़ी लंबी रही ये जर्नी भाई। 1680 किलोमीटर टोटल मैंने वहाँ से यहाँ तक कवर किया है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ का कोई भी होटल किसी भी एप्लीकेशन पे मेंशन नहीं है। ये तो फुल बुकड है। ये यहाँ से लेके सामने और मेरे लेफ़्ट में ये पूरे इनके ही रूम्स हैं, पर एक भी खाली नहीं है। अभी एक जगह मैंने कॉल करके पूछा है, वो इन भैया ने बताया था। ओके भैया, थैंक यू। यहाँ से राइट लेकर और लेफ़्ट लेना है।
ये है गणेश सदन। 2000 रूम्स हैं इस वाले होटल में, सदन में कुछ भी लगा लो। लेट्स डू चेक इन फर्स्ट। तो इधर आई थी मैं, पर अभी सीन क्या हुआ कि सबसे पहला तो वो कैश में ही पेमेंट ले रहे थे, तो मेरे पास 4000 ही कैश था, तो मैंने कैश दे दिया। फिर वो एक बंदे को अलाउ नहीं कर रहे, दे आर सेइंग कि पुलिस स्टेशन जाके परमिशन लेके आओ, हम सिंगल कोई अलाउ नहीं करेंगे। मैंने कहा ये क्या रूल होता है। तो अभी लेट्स सी, या तो पुलिस स्टेशन जाके देखती हूँ या कुछ और ढूंढती हूँ, क्योंकि स्टे का इशू है थोड़ा। और लेट्स सी, टाइमली पहुँच गई हूँ। वैसे तो मेरे पास टाइम है अभी स्टे अरेंज करने के लिए। इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज़ मी, पुलिस स्टेशन पता है आपको किधर है? नहीं, यहाँ पे है 2 लोग बैठे हैं पुलिस गार्ड। अच्छा, आउटस्कर्ट में थोड़ा सा। कहाँ है? अंदर छुपा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा भाई पुलिस स्टेशन का है। यहाँ से लेफ्ट। यही तो है। अंदर ले जाऊँ क्या बाइक? क्या क्या करना पड़ रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो वो पुलिस ऑफिसर ने मेरे को बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो सिंगल इंसान के लिए सेफ़ नहीं है, तो सबसे बेटर है कि आप डॉर्मेट्री में चले जाओ। तो एक डॉर्मेट्री बताई है उन्होंने मेरे को। मैंने उनको बोला था कि इफ़ आई कुड गेट अ पर्सनल रूम तो बहुत सही रहेगा, बट उन्होंने फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाली बात बोली एंड डिसाइड कि डॉर्मेट्री में रुकोगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। तो मैं डॉर्मेट्री में जा रही हूँ। 1 घंटा हो गया है मेरे को यहाँ घूमते घूमते, एंड आई हैड नो आइडिया कि इतना इशू होगा यहाँ पे। बट ठीक है, अंत भला तो सब भला। कहाँ है भाई डॉर्मेट्री? डॉर्मेट्री, इज़ दिस द डॉर्मेट्री? रिसेप्शन? यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी। ये बोल रहे हैं कि आगे है कोई एक और। ये वाली डॉर्मेट्री ऐसी थी कि एक ही रूम में इन्होंने 200 बेड्स डाले हुए थे, सेवा वाली जो होती है। क्या हो रहा है भाई, मिल भी जाएगा कि आज नहीं मिलेगा? तो ये है मेरी डॉर्मेट्री। 1 2 3 4 5 6 बेड्स है यहाँ पर, और ये पूरी ही मैंने ले ली है क्योंकि बहुत सारा मेरे पास सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इतने सारे कैमराज, लैपटॉप। तो मैं मिक्स बड़ी वाली डॉर्मेट्री में नहीं रही, वो जो हॉल टाइप एक होती है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि सामान सेफ नहीं होगा मेरा। तो मैंने ये पूरा ले लिया, मतलब उन्होंने मेरे को पूरा दे दिया, एंड उन्होंने मेरे से चार्ज करे हैं 2 दिन के 4000 रुपीज़। बाकी अभी दर्शन करने चलते हैं मंदिर के। आज वीकेंड है ना, तो वीकेंड पे भीड़ होती है, तो मैंने ऑनलाइन पर्ची कटवा ली है शीघ्र दर्शन की। वेबसाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इनकी पार्किंग भी है, तो बाइक मेरी पार्किंग पे खड़ी है आराम से। ये वाला रोड जाता है मंदिर के एंट्रेंस की तरफ, और पूरा प्रसाद की दुकान लाइन से लगी हुई है। यहाँ पे प्राइवेट स्टेज नहीं है कोई भी, जितने भी स्टेज या सदन है ना, उसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी आंध्रा टूरिज्म की साइट पर। बाकी अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो शीघ्र दर्शन की, स्पर्श दर्शन की बुकिंग होती है, तो उसका टाइम स्लॉट मिलता है आपको ऑनलाइन। तो मेरा टाइम स्लॉट है सुबह 10 से 11। तो जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उसका ज़ेरॉक्स निकलवा कर लेके जाना पड़ता है, फ़ोन बाहर ही सबमिट करके जाना पड़ता है, अंदर अलाउड नहीं है। काशी ने मुझे जीवन सिखाया, बैद्यनाथ ने दर्द को भक्ति बनाया, और अब रास्ता लेकर आया है श्रीशैलम, जहाँ शिव और शक्ति एक साथ बसते हैं। मल्लिका अर्जुन, एक नाम 2 तत्व। मल्लिका यानी पार्वती, अर्जुन यानी शिव। जब दोनों एक रूप में मिलते हैं तब पूरी सृष्टि का संतुलन जन्म लेता है। पहाड़ों के बीच ये धाम अपने आप में एक तपस्या है, शांत, गहरा और अपार। यहाँ के लोग कहते हैं शिव तब तक पूरे नहीं हैं जब तक शक्ति साथ ना हो, और यहाँ हर रूह में दोनों बसते हैं, एक जो तोड़ता है और एक जो जोड़ता है। यही तो है समर्पण। मल्लिका अर्जुन ने सिखाया प्रेम और तपस्या अलग नहीं, दोनों एक ही मार्ग के 2 कदम हैं। पहाड़ों के बीच जहाँ हवा अपनी धुन में चलती है, वहीं कहीं श्रीशैलम बसता है, एक ऐसा स्थान जहाँ शिव और शक्ति ने अपना घर बनाया। नदी के किनारे बसा ये मंदिर इतिहास से भी पुराना, मन से भी गहरा है। ये धाम केवल भक्ति का नहीं, ये एक संगम है, शक्ति के उत्साह और शिव के शांत रूप का। ऐसा लगा जैसे हर दीवार मुझे कह रही हो,
कि यहाँ तू अपनी दोनों पहचान से मिल ले, एक जो लड़ती है और एक जो समर्पित होती है। मल्लिकार्जुन के पास पहुँचना आसान नहीं, रास्ते लंबे हैं और जंगल गहरे, पर हर मोड़ पर लगा जैसे कोई अनकही दुआ मुझे आगे बढ़ा रही थी। मल्लिकार्जुन का मतलब ही है मिलन, एक ऐसा मिलन जो अलग होकर भी साथ रहने का प्रमाण है। मल्लिकार्जुन से निकलते हुए लगा जैसे दिल के दोनों पहलू एक हो गए हों, एक जो दुनिया देखना चाहता है और एक जो सिर्फ शिव में समा जाना चाहता है। ये धाम मुझे याद दिलाता रहा कि ज़िंदगी का संतुलन बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही पाया जाता है। पानी ख़रीदा है मैंने यहाँ से, ये बिस्लेरी है। बड़ी बोतल थी इनके पास बिस्लेरी की, बहुत बड़ी वाली, तो वो लोग क्या करते हैं कि इस बोतल में निकाल के रख देते हैं और ये 40 रुपीज़ की देते हैं। और उन्होंने बोला कि अगर ये बोतल आप मुझे वापस कर दोगे पानी ख़त्म करके तो 20 रुपये में आपको वापस दे दूँगा। तो मैं बोतल वापस ही दे दूँगी क्योंकि मेरी तो वेस्ट ही होनी है, मेरे पास यही नहीं है यार ये बोतल रखने के लिए। ये मेरे पीछे आप डैम देख रहे हो कितना सुंदर है, कृष्णा रिवर का डैम है। एंड इस रिवर के उस तरफ फिर तेलंगाना शुरू हो जाता है। दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हीरो एक्टर है ना आपका, साउथ का? हाँ, धनुष। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 6th? नाइस, चलो बाय, हाई फाई। शक्कर के साथ खाते हैं इसको। कैसा टेस्ट होता है इसका? मीठा, अच्छा रहता है। मीठा? क्या नाम बताया इस फल का? राम कंदमूल फल। कन्ना मूंगफल? हाँ, राम कंदमूल है। राम कन्ना मूल, राम कंदमूल फल ना सर। मूंगफली जैसा लग रहा है ये, बड़ी मूंगफली। थैंक यू। काफ़ी अलग सा टेस्ट है, थोड़ा फीका फीका है, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उस पर चीनी डाली हुई है तो जो भी है सही लग रहा है। और मैंने इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग से 12 चीज़ें 12 लोगों को भेजने वाली हूँ, तो मल्लिकार्जुन से मैंने लिया है ये। तो आप यहाँ से रिलेटेड, यहाँ के ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी लाइफ चेंजिंग स्टोरी, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी किस्सा कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गेस करना बहुत ही आसान है कि अब कौन सा ज्योतिर्लिंग होने वाला है। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टू बी कंटिन्यूड।